श्रीमवाणी चैनल की ओर से कैलाश त्रिपाठी का आपको सादर नमस्कार। आज हम सुख और दुख के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। सुख क्या है और दुख क्या है? अनुकूलता ही सुख है और प्रतिकूलता ही दुख है। क्या है अनुकूलता? जब हमें सहज सरल ढंग से हर सामग्री प्राप्त होती रहती है, अच्छा भोजन मिलता रहता है, कपड़े मिलते रहते हैं, पैसे मिलते रहते हैं, धन मिलता रहता है, और भी बहुत सारी पद है, प्रतिष्ठा है, विद्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको अनुकूलता के कारण सुख की अनुभूति कराती हैं। और जब कोई बात विरोधी होती है इनसे तो प्रतिकूलता हो जाती है, और प्रतिकूलता हो जाती है तो हम दुख की वेदना का अनुभव करते हैं। यद्यपि सुख और दुख कुछ नहीं है, केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता मात्र है। हम प्रतिकूलता में दुख मनाने लगते हैं और अनुकूलता में सुख का अनुभव करने लगते हैं। ये दोनों क्या है? क्षणिक हैं। कैसे इसको बचना है? श्रीमद् भगवत गीता में बड़ी अच्छी बात कही है इस बारे में। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। ना तो सुख में अधिक प्रसन्न हो और ना दुख में जो है आप दुखी हो। सुख और दुख को समान भाव से अवलोकन करना है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से देखता है। सुख आता है तो उसमें ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है, और दुख आता है तो ज्यादा दुखी नहीं होता है। वो समझता है कि ये तो एक सांसारिक प्रक्रिया है, सुख और दुख तो आते जाते ही रहेंगे। तो इस प्रकार का जब विवेक, इस प्रकार की समझ हमारे अंदर आ जाती है तो हम सुख और दुख में समान भाव का अनुभव करने लगते हैं। और लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य। फिर आप संसार के कार्य में प्रवृत्त होंगे, तब किसी प्रकार का भी अपराध बोध पाप आपको नहीं होगा। क्या होता है कि हम दुख से छूटने के लिए, सुख के लिए प्रयास करने लगते हैं, प्रयत्न करने लगते हैं, और मार मार प्रयत्न करने के बावजूद भी हमें सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो ऐसे में हम विक्षिप्त हो जाते हैं, और जब व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या अवस्था होती है। तो मेरा कहना आपसे यही है कि सुख और दुख को समान भाव से देखें। यदि आपको लाभ होता है, आपको हानि होती है, आपको किसी कार्य में जय होती, पराजय मिलती है। हमारे विद्यार्थी हैं, कभी कम नंबर आते हैं, कभी अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी समय जो है बहुत बड़ी चिकित्सा है। उस समय का आपको अनुभव करना चाहिए कि समय हमारा बहुत अच्छा आता है। मैंने देखा है कि कई बार विद्यार्थी पहले पहले बड़े समझ नहीं होती है उनमें, और अच्छी तरह से शिक्षण नहीं होता, सीख नहीं पाते, याद नहीं होता, और वही विद्यार्थी जो है आगे चल करके बहुत अच्छी सफलता ग्रहण करते हैं। तो ये समझ लीजिए आप कि जीवन में सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ आते ही रहेंगे, लेकिन आप विक्षिप्त ना हो। यदि मन में विक्षेप आ गया, मन में विक्षिप्तता आ गई, तो मन से विक्षेप भाव को हटा देना है और अपने जीवन को, अपने जीवन के आनंद को कभी भी समाप्त नहीं होने देना है। क्योंकि जीवन का यदि आनंद समाप्त हो जाता है, जीवन का आनंद चला जाता है, तो फिर जीवन जो है एक नारकीय स्थिति में पहुंच जाता है। तो उस नारकीय स्थिति से हमको बचना है, और जीवन को एक आनंद, जीवन का जो स्रोत है, आनंद है, उसको पकड़ लेना है। तो सुख दुख हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जय पराजय हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हानि लाभ कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम उससे भी आगे बढ़ करके, उससे भी आगे चल करके अध्यात्म मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं, और अध्यात्म की जो पूंजी है, आनंद, परमानंद, उसे प्राप्त कर सकते हैं।
आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों और परिजनों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कर अपने विचार बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।